jungle. बांद्रा पूर्व के खेरपड़े क्षेत्र में वार्ड नंबर 92 में अशोक गुप्ता जी का जनाधार मजबूत मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इस बार आपका उम्मीदवारों का बोलबाला ज्यादा है। ऐसे अपक्ष उम्मीदवार हैं अशोक गुप्ता जी, जो कि सेवा भावी मिलकर शिक्षित उम्मीदवार हैं। यह अपने क्षेत्र के हर काम के लिए भली भांति परिचित है। वह समस्याओं से हुआ गुजर चुके हैं। लोगों को क्या समस्या है उनकी अच्छी तरह पता है, इसलिए स्थानीय लोगों ने उनके साथ देने के लिए इच्छा जताया है। आइए जानते हैं उनके और उनके साथ उनके क्या विचार हैं। सर ये बताइए कि इस समय आप उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। इस क्षेत्र के क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है? सर पहले तो मैं अमरदीप न्यूज़ वाले को, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए आप लोग बांद्रा के प्रांगण में आए हुए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संत ज्ञानेश्वर नगर में इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है, बहुत सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। ये विकास के कार्य में क्या क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी जनता की सेवा? वार्ड में बहुत सारे नगर सेवक बने, कोई भी विकास का काम आज तक किया नहीं। खाली बिल्डरों के साथ में उन्होंने काम किया है, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। ज्ञानेश्वर नगर में कम से कम 15,000 पब्लिक रहती जो नामनेट है। जनसंख्या यहाँ पे सर बहुत बड़ी है। शौचालय की सुविधा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी चारों तरफ बस्ती है, मगर पैसे के रेट के ऊपर शौचालय हमारे माताएं बहनें परिवार जाती हैं। मैं पहले यह चाहूँगा कि अगर हम आज़ाद उम्मीदवार को आप जिता के देते हैं तो मैं पहले निःशुल्क सेवा करने का यह प्रतिज्ञा करता हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे हैं कि जो सफाई की व्यवस्था नहीं है, रोड की रास्ते नहीं है, कचरे जगह जगह पड़े हैं। तो जो पिछले नगर सेवक तो किस तरह है? आपके न्यूज़ द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, गली गली में जो कचरे की तकलीफ है, गली में पानी का तकलीफ है, गली में स्वच्छ पानी नहीं आता है, गटर साफ नहीं होता है, रोड साफ नहीं होता है। हम जीतने के बाद आप लोग को यह प्रतिज्ञा करूँगा 92 के वार्ड के सभी परिवार से कि हर घर में कचरा साफ करने वाले बीएमसी के लोग होंगे। हर गली में आपका कचर कुंडी होगा, दूर दूर पे बीएमसी का पूरा काम रहेगा वर्कर कि वो कचरे को 10 दिन साफ करेंगे। हमारी जो सोच है बहुत लंबी चौड़ी है। एक बार आप सिर्फ मुझे जिताकर मेरे वादों को पूरा देखने का कृपा करें। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस समय चुनाव के माहौल में? सर मैं यह अपील तो यही करूंगा कि पार्टियों को बार बार आपने देखा है, आज आज़ाद उम्मीदवार निर्दयी होने के नाते ज्ञानेश्वर नगर के लोगों ने, 92 के वार्ड के लोगों ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। और मेरे पास न कुछ होते हुए भी उन्होंने बहुत भी ताकत दिया है कि गुप्ता जी आप खड़े रहो, जिता के लाने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। इस बार आपने कई नगर सेवकों का देखा है, लेकिन इस बार चुनाव में एक स्थानीय व्यक्ति खड़ा है जो कि बिल्कुल ही कर्मठ है और ईमानदार भी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है अशोक गुप्ता, इसके बारे में आपका क्या कहना रहा है? कैसे अगर चुन के आते हैं तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी उनसे? मेरी उनसे बस एक ही चीज़ की निवेदन है कि आज तक जितने भी पार्टी वाले आए थे, जो भी पार्टी वाले थे, बस वादा किए, वादा के अलावा कोई काम नहीं किया। हम उनके कार्यालय जाते हैं, हमको टाइम टू टाइम मिलता है। आज हम एक ग्राउंड लेवल के उम्मीदवार को बीच में हमारे देख रहे हैं। हमारा यही अपेक्षा है कि वो विन होके यहाँ पर आए और वो यहाँ पर आके काम करके दिखाए, वो ग्राउंड लेवल के लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बार चाहेंगे कि ये बार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए, जीते। बस इंडिपेंडेंट आना चाहिए, पार्टी में कुछ नहीं रखा है। पार्टी में जो है बस हवाबाजी चल रही है। ये बार बस एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही आना चाहिए, वो बाटला। थैंक यू।
92 में ज्ञानेश्वर नगर में आप किसको नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं? और और अपक्ष उम्मीदवार है ना अशोक पप्पू गुप्ता जो खड़े हैं सिलेंडर से, हम तो उनको ही जिताना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी ने आज तक के कुछ काम किया नहीं है। जो अशोक पप्पू गुप्ता ने आज उम्मीदवारी लेके अपक्ष उम्मीदवार का जो फैसला किया है उसके लिए हम सब उनके समर्थन में। हर किसी से आप पूछेंगे तो हम हर कोई आपको यही बोलेगा कि आज आज़ाद उम्मीदवार को ही हम जिताएंगे क्योंकि कोई पार्टी बीच में नहीं है, कोई पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। अपना नाम बताइए और बताइए इस समय वार्ड नंबर 92 संत ज्ञानेश्वर नगर में किसको नगर सेवक रूप में देखना चाहेंगे और क्या आपकी अपेक्षा है उनसे? साहब मेरा नाम मोहम्मद अली इनामदार है और संत ज्ञानेश्वर नगर में आज तक अभी तक जितने भी लोग आए हैं नगर सेवक बन के साहब उन्होंने तो किसी ने काम नहीं किया। और ये नगर सेवक इलेक्शन 8 साल के बाद हो रहा है, तो 8 साल के बाद भी साहब जो अच्छे लोग हैं जो इस एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी तरह से करना चाहते हैं, उन लोगों को तो कोई सत्ता कोई पार्टी टिकट नहीं देती। जिसके लिए ये अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं, ये अपक्ष उम्मीदवार का इतना अच्छा बोलबाला है हमारे पप्पू गुप्ता जी का कि चारों तरफ इनका नाम है। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि अगर ये जीत के आ जाएंगे ना साहब, गरीब आदमी है, जीत के आ जाएगा ना तो वो गरीब का दर्द समझता है, गरीब के हर दुख सुख को जानता है। क्योंकि यहाँ पे इतने मेरे ख्याल से नहीं तो भी 4-5 हज़ार जो के ऊपर हैं लोग यहाँ पे, 20 हज़ार के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उतना तो सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट मेरे ख्याल से सरकार ने किया नहीं है। अगर सरकार इतना डेवलपमेंट करती तो ये नगर सेवक खड़े होने का बारी नहीं आती। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि पप्पू गुप्ता जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से डाल के यहाँ के लोग अगर उनको जीत के देते हैं तो बाटला जो है उनकी निशानी बाटला है, बाटला पे मत दे के उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताया जाए। थैंक यू। मेरी मतलब आखिरी धन्यवाद।